हम नरेंद्र सिंह जी जब कह रहे थे तब जोर से बोल रहे थे। बोलिए भारत माता की, मुरैना की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, भांजे भांजियों की जय में मामा की जय है। मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, मैंने देख लिया, चिंता मत करो, कृषि और किसान कल्याण मंत्री और चंबल की माटी का मान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने वाले हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये माटी इतनी पवित्र है कि इसी ने हमारे नेता जो आज प्रदेश के अध्यक्ष रह के भारतीय जनता पार्टी के काम को समाज के हर वर्गों में पहुंचा रहे हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, बीटी शर्मा जी, जिले के प्रभारी अभय चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, एमपी एग्रो के चेयरमैन। देखो भैया, हमने तो उनने बेईमान सरकार गिराई तो हमने उनका मान रखा, एमपी एग्रो का चेयरमैन बना के कैबिनेट का दर्जा दिया आदरणीय हैदर सिंह कंसाना जी। वैसे ही हमारे पहलवान आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, जबर आदमी है ये भी, हमारे यहाँ के ये ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष जो पिछड़ा वर्ग के भाई रघुराज सिंह कंसाना जी, आदरणीय मुंशी लाल जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, भाई लोकेंद्र पारासर जी, सूबेदार सिंह जी, कमलेश जाटव जी, आशीष अग्रवाल जी, समाज सेवी आदरणीय रमेश गर्ग जी, भाई अशोक अर्गल जी, केदार सिंह यादव जी, नागेंद्र तिवारी जी, महेश मिश्रा जी, राम कुमार माहेश्वरी जी, अनिल गोयल अल्ली जी। अब मंच क्या देता हूं मैं, आदरणीय मंच, हाँ भारत सिंह रह गए, हमारे प्रभारी मंत्री, जरा भारत सिंह जी के लिए तालियां बजाते हैं आप। भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, हमीर सिंह पटेल जी, हमारे सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, हमारे सभी पार्षद उम्मीदवार कहाँ बैठे, पीछे बैठे, हमारे सभी पीछे की आगे, कोई कह रहा आगे बैठे, कोई कह रहा पीछे बैठे, आगे ही बैठे, तो आगे ही रहना है जरा। सभी पार्षद के उम्मीदवार मेरी बहनें, मेरे भाई और हमारी मेयर की उम्मीदवार बहन मीना जी, भाई मुकेश जी, यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। मेरे बहनों और भाइयों, भाषण बहुत हो गए, विकास की चर्चा भी काफी हुई है। आज मैं आपको ये कहने आया हूं, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि मुरैना वाले आपको बहुत याद कर रहे हैं, तो तुमने पुकारा और मामा चले आए। हम आए हैं और फिर से ये वचन दोहराने आए हैं कि मुरैना सुंदर शहर बने, मुरैना विकसित शहर बने, मुरैना स्वच्छ शहर बने और मुरैना सुरक्षित शहर बने। ये हमारा संकल्प है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक था और उस समय हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब डकैत चंबल के बीहड़ और मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेंगे। तो आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, आज तक मुरैना में कोई सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह नहीं है, डाकू साफ कर दिए गए, अगर किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सुरक्षित शहर बने हमारे, ये हमारा संकल्प। विकास के काम अभी काफी गिनाए जा रहे थे, लेकिन एक तरफ विकास के काम,
मैं दोहराऊंगा नहीं, हर एक ने कहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है मुरैना के विकास का, मैं आपको वचन देता हूं उसको पूरा करने के लिए पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा। पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा। विकास कांग्रेस में कभी नहीं हुई। ये अदल सिंह जी बैठे, गिरिराज जी बैठे, हमारे बाकी कमलेश जी बैठे, बाकी साथी हमारे बैठे। जब कमलनाथ जी के पास ये जाते थे कि विकास के लिए पैसा दे दो, तो वो हमेशा ये कहते थे क्या करूं, खजाना खाली है, मामा लूट ले गया, मामा ने खाली कर दिया। मैंने कहा मामा नहीं रे, औरंगजेब हो गया जो खजाना खाली करके चला गया। वो रोते ही रहते थे, हमेशा ये कहते थे मैं क्या करूं, खजाना खाली है। मुरैना वालों, आज मैं फिर आपको कहने आया हूं, वो कहते थे खजाना खाली है, लेकिन मुरैना के विकास के लिए मेरे खजाने में पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। अभी रुस्तम सिंह जी बता रहे थे नालों की बात, नालों का चैनलाइजेशन, नालों के ऊपर सड़कों के निर्माण का काम, चंबल से पानी लाने का काम, यहाँ अस्पताल बनवाने का काम, शानदार रोड बनाने का काम, और अब जो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है श्योपुर, मुरैना और हमारे भिंड जिले को मिला के, मैं आज कह रहा हूं नोट कर लेना, 10 साल के बाद ये हिंदुस्तान के प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया में परिवर्तित कर दिया जाएगा। एक नई कई उद्योग इस धरती पर आएंगे, एक नई कई उद्योग इस धरती पर आएंगे, तो हम विकास करेंगे। ये दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। संकल्प पत्र तो अपना बना होगा ना, वो संकल्प पत्र की एक प्रति मेरे हाथ में दे देना। और मैं बागों के पार्षदों से भी कह रहा हूं, पार्षद के जो उम्मीदवार हैं उनके अपने सपने होंगे कि उनका वार्ड कैसा बने, उनके वार्ड में कौन कौन से काम हो, अपने वार्ड में कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए, उसकी सूची आप बना लीजिए। उन कामों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से पैसा और योजनाएं मैं लेकर आऊंगा और संकल्प पत्र अक्षरशः पूरा करके आपको दूंगा। हम रोड बनाएंगे, सीवेज के बचे हुए गांव में सीवेज का सिस्टम बनाएंगे, हम चंबल का पानी लाएंगे, हम पुलियां बनाएंगे, हम प्लेटफॉर्म को जोड़ने का भी काम करेंगे, लेकिन हम जनता की जिंदगी भी बनाएंगे। बहनों और भाइयों, लोगों का, बच्चों का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। बीडी शर्मा जी अभी कह रहे थे, कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, तो विकास के काम में तो आपको कोई संदेह होगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। अभी नरेंद्र सिंह जी ने पूछा, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? उनको विकास से लेने जाना नहीं था। और कमलनाथ तो अजब गजब नेता है, सबसे कह रहे हैं प्रदेश भर में कांग्रेस को वोट दो, और खुद ने ही वोट नहीं डाली। मैंने कहा कमलनाथ जी, क्या तुम्हारा भी कांग्रेस से भरोसा खत्म हो गया? जो आदमी खुद वोट नहीं डाल रहा, और कई बार ये करो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो राजनीति में काय को? जब तुमने खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया तो जनता काय के लिए वोट दे? कांग्रेस का विकास से लेना जाना नहीं है, जन कल्याण से लेना जाना नहीं है, लेकिन हम विकास भी करेंगे। अभी बीडी शर्मा जी ने जिक्र किया, मेरे बहन और भाइयों, एक तरफ व्यापार और उद्योग, यहाँ सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात मैंने कही है, ये सारे उद्योग धंधे भी आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम गरीबों की जिंदगी भी बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभियान है जनता की जिंदगी बदलने का अभियान, और इसलिए आप देखिए, एक नहीं कई सुविधाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुरैना वालों, मेरे गरीब बहनों भाइयों से, मेरे हितग्राही भाई बहने आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं। 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत मिल रहा है। बताओ, कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया था क्या? आवाज जोर से आनी चाहिए, दिया था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री में राशन दे रही है। मैं आज से ही पार्षदों के प्रत्याशियों को काम दे रहा हूं, अपने अपने वार्ड में जाना,
एक बार ये चेक कर लेना कौन कौन गरीब है जिनको फ्री राशन नहीं मिल रहा, उनकी सूची बना लेना। जितने लोग वंचित रह गए हैं सबका नाम फ्री राशन की सूची में जोड़ दिया जाएगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहने दी जाएगी। 2 टाइम भरपूर भरपेट भोजन करे, इसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मुरैना वालों, गरीब बहनों और भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, एक बात और सुन लो। अपने खून पसीने की कमाई लगा के गांव से भी छोटे छोटे किसान आए, मुरैना में प्लाट खरीदा, अपना छोटा मोटा मकान बना लिया। बाद में अफसर आ गए, प्रशासन आ गया, ये तो अवैध कॉलोनी है, यहाँ विकास के काम नहीं होंगे। अब खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए प्लाट पर अगर मकान बना लिया तो ये कहां से अवैध कॉलोनी हो गई। ऐसी सारी अवैध कॉलोनियां मध्य प्रदेश की धरती पर वैध कर दी जाएगी और सारे विकास के काम उनमें करेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्या की अवैध कॉलोनी? हाँ, नहीं अवैध ना बने, इसकी चिंता की जानी चाहिए, लेकिन पुरानी कॉलोनियों का नियमितीकरण हम करेंगे। और एक बात और सुन लें, एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर गरीब को रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? और हम 3 तरह से यह काम करेंगे। नंबर 1, गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत आवेदन हम ले रहे हैं, लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनको सरकार की जमीन पे प्लाट देने का हम काम करेंगे। और शहरों में जो जिस जमीन पर रह रहा है, बरसों पहले मकान बना के पट्टा देके उसको उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। अब कोई उसे हटाने नहीं आएगा। हम पट्टा देके जमीन के टुकड़े का मालिक भी बनाएंगे और बाद में उस गरीब का घर वहां बन जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने का भी पैसा देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जो गरीब है उसको इतना हक तो है ही कि कम से कम एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा अपना हो और उस पर वो मकान बना कर रह सके। कांग्रेस ने कभी ये हक नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको ये हक देगी। और केवल इतने ही नहीं, जमीन हो जाए, मकान हो जाए, राशन हो जाए। और तीसरी बात और सुन लेना, ये भी एक बड़ी सामाजिक क्रांति है। कांग्रेस के लोग बात करते हैं कमलनाथ जी की, कितनी योजना कमलनाथ जी ने बंद की। एक जो योजना बंद की, मुझे कहते हो तकलीफ है। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आए। हम अपनी बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 रुपया देते थे गरीब बहनों को, जन्म के बाद 12000 देते थे, 12 और 4 16,000 रुपया, ताकि घर पर रहकर कुछ दिन आराम कर सके। कमलनाथ जी, आपने मेरी बहनों के हाथ से डिलीवरी के लड्डू तक छीनने का पाप और अपराध किया है। तुमने संबल योजना बंद कर दी। इन्हें संबल योजना बंद करके ये 16,000 रुपया बंद कर दिए थे। संबल योजना बंद करके इन्हें एक पाप और किया था, जिसका जिक्र मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़े, बड़े पदों पर पहुंचे। उसके 2 काम हम कर रहे हैं। नंबर 1, सीएम राइज स्कूल हम खोल रहे हैं। मुरैना में भी सीएम राइज स्कूल खुलने वाला है। 40 करोड़ रुपए की तो बिल्डिंग बनेगी, लैब बनेगी, लाइब्रेरी बनेगी, प्लेग्राउंड बनेगा, स्मार्ट क्लास बनेगी, कंप्यूटर आएंगे, बसें गांव गांव जाएगी, शहर के मोहल्लों में जाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, स्कूल में छोड़ेगी और शाम को वापस छोड़ने घर जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सेवा, बेहतर शिक्षा हम सीएम राइज स्कूलों में देंगे। इसलिए सीएम राइज स्कूल, एक तो ये सीएम राइज स्कूल, ताकि गरीब से गरीब के बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और उसके बाद सैनिक स्कूल की बात बीडी शर्मा जी ने की है। उसके बाद इस बात को नोट कर लेना, कमलनाथ ने पाप किया था हमारी योजना को बंद करके। हमने तय किया कि गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, वो किसी भी वर्ग का हो, वो सामान्य वर्ग का हो, वो पिछड़े वर्ग का हो, वो एससी का हो, वो एसटी का हो, कोई भी बेटा बेटी हो, अगर उसकी मेहनत से उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा,
इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8-10 लाख रुपया साल होती है, और कोई मैनेजमेंट का कोर्स करने जाए तो फीस होती है 25-50 लाख रुपया साल भी। आप बताओ, गरीब वो फीस भरवा सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? तो मैं आज ये कहने आया हूं, फिर से शुरू कर दिया मैंने, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो फीस भरवाएगी। एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। कमलनाथ जी, आपने तो इस योजना को भी बंद कर दिया। अभी इलाज की बात कर रहे थे वीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी ने विकास की बात की। मैं फिर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री स्वेच्छादान के अलावा मैं यह पूछना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। कई लोगों के बने। पार्षद ये भी नोट कर लेंगे, उनके वार्ड में अगर किसी के आयुष्मान कार्ड नहीं बने तो सबके आयुष्मान कार्ड बनना है। चुनाव के बाद कलेक्टर को मैं निर्देशित कर दूंगा, सबके आयुष्मान कार्ड बनवा दो जो पात्र है। और आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा के प्राइवेट अस्पतालों में भी, चाहे वो भोपाल के हो, ग्वालियर के हो, वहां गरीब का किया जाएगा। देखिए, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जनता का कल्याण। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, भाजपा की सरकार ने फिर चालू कर दी। तीर्थ दर्शन योजना फिर से चालू हो गई। मेरे बुजुर्गों, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, यमुनोत्री जाओ, जमुनोत्री जाओ, द्वारकापुरी जाओ, रामेश्वरम जाओ, वैष्णव देवी जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रवण कुमार बन के तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी करवाएगी, ये लोग भी सुधारेगी और परलोक सुधारने का काम भी करेगी। आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि एक तरफ सारे विकास के काम, ये संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस संकल्प पत्र को आत्मसात करते हुए ये कह रहा हूं कि इसमें आपने जितने काम लिखे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो पैसा केंद्र सरकार से नरेंद्र सिंह जी लाएंगे वो केंद्र सरकार से, और बाकी की व्यवस्था मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम मुरैना को एक अत्याधुनिक सिटी बना के छोड़ेंगे। और दूसरी बात, जनता के कल्याण की जितनी योजनाएं हैं वो एक एक करके नीचे लागू करके हर गरीब को दिलवाएंगे। छोटा छोटा काम धंधा करने वाले, हाथ ठेला वाले, फल सब्जी और फल बेचने वाले, किराने की दुकान वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले, कपड़ा सीने वाले, ये सारे के सारे स्ट्रीट वेंडर, इनको पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिया गया है ताकि इनकी आजीविका की गाड़ी चलती रहे। ये 10 वापस करेंगे, 20 इनको दे देंगे, ये 20 वापस करेंगे, 50 इनको दे देंगे। गरीब भी शहर में आजीविका से लगे और छोटे मोटे व्यापारी की आजीविका भी चले। ये सारी योजनाएं और विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। केवल मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि देखो, शहर में इन योजनाओं को लागू करना है तो विकास के लिए पैसा तो हम भेज देंगे, लेकिन पैसा खर्च कौन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं करेगा, नरेंद्र सिंह जी नहीं करेंगे, हमारे बाकी कार्यकर्ता नहीं करेंगे। ये पैसा जमीन पे खर्च करेंगे नगर निगम वाले, मेयर खर्च करेंगे, पार्षद खर्च करेंगे। जरा ईमानदारी से सोच के मुझे बताना, अगर कांग्रेस का नगर निगम बन गया तो ये पैसा ठीक से मुरैना में खर्चा होगा क्या? जोर से बताओ, होगा क्या? 3-13 हो जाएगा, विकास बीच में ही रह जाएगा। हम कहेंगे आगे चलो, कमलनाथ कहेंगे पीछे जाएंगे। हम कहेंगे बाएं चलो, वो कहेंगे दाएं जाएंगे। हम कहेंगे ऊपर चलो, वो कहेंगे नीचे जाएंगे।
पूरा विकास ठप होकर रह जाएगा और जन कल्याण की योजनाएं भी ठीक ढंग से आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं कि कोई चूक ना हो जाए। विधायक की कड़ी आज हमारे पास नहीं है। मुझे कहते हो थोड़ी तकलीफ है, सांसद जी लगातार दिल्ली से पैसा लेके आते हैं, विधायक की कड़ी हमने मिस कर दी है। लेकिन मुरैना वालों, मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना देना, नगर निगम बीजेपी को दे देना, ताकि ये पैसा ठीक से हम विकास का मुरैना की धरती पर लगा सके और जनता के कल्याण की योजनाएं भी आप तक पहुंचा सके। और मेयर पद के लिए बहन मीना जाटव, जो बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत सामान्य आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, काम करते करते मुकेश के साथ यहाँ तक आई है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारी बहन मीना को आपका आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और आम जनता से भी मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, मीना को कमल के फूल की बटन दबा के अपना मेयर बनाइए। लेकिन अकेले मेयर से काम नहीं चलेगा, पार्षद भी चाहिए। अगर पार्षदों में बहुमत नहीं मिला तो नगर निगम में झगड़ा होता रहेगा और कई विकास के काम स्वीकृति नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे सारे कितने पार्षद हैं, 45 के 45 उम्मीदवार खड़े हो जाए हमारे कहा 47 उम्मीदवार अपने अपने जगह खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ के जनता से आशीर्वाद मांगो। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि पार्षद के सभी उम्मीदवारों को भी कमल के फूल की बटन दबाकर आपका प्यार दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। मेयर भी बीजेपी का बनाइए और पार्षद भी बीजेपी के जिताइए। और विकास की जवाबदारी मोदी जी की आशीर्वाद से नरेंद्र सिंह तोमर जी को, शिवराज सिंह चौहान को, बीडी शर्मा जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सौंप जाइए। आप हमें समर्थन दीजिए, हम मुरैना को विकास देंगे और जनता का कल्याण करेंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि कमल के फूल की बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बोलिए, आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मीना जाटव को अपना मेयर बनाएंगे और पार्षद भी बीजेपी के जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के खड़े होके कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लेंगे, भाजपा के मेयर और पार्षद को जिताने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।